तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को अपने ऊपर स्किल डेवलप करना है, अपने में स्किल डेवलप करते जाना है, किसी काम को लेकर के, पैसे की समझ को लेकर के। ये दो स्किल हमें अपने ऊपर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि पैसा कैसे काम करता है और हमें अपने पैसे को कैसे खर्च करना है। कमाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, और उसे कैसे खर्च करना है ये भी हमें सीखना जरूरी है, और किसी काम को लेकर के एक्सपर्ट बनना है जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि आगे और क्या बातें हो रही है और उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे ढर्रे पर चलती है। हाल में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके। अब उनके पास दो तनख्वाह होती है। वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। जैसे फिर दोनों लोग मेहनत करके काम करते हैं, पति पत्नी दोनों ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, और जैसे जैसे वे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वैसे वैसे उनकी खर्च भी बढ़ने लगती है। ज़्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है, और यह ऐसे आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आती है बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली गई है। ये टैक्स के बारे में बताते हैं कि सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स, जो पीएफ कटता है। लोगों को लगता है कि 7.5% ही कट रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो 15% करता है। आपके सैलरी का 15% हिस्सा शुरू ही चला गया वो टैक्स में, जो आपको नहीं मिलता है, और वो टैक्स में जो गया 15% उस पर और इनकम टैक्स भी लग रहा है। तो इतना टैक्स सिर्फ चला जाता है आपके कमाई से, और बाद में जो फिर पैसा बचता है तो लोग फिर उसे दायित्व में इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो उनके सामने फिर कहाँ से वो लोग को पैसे की समझ नहीं रहती है, तो वो लोग कहाँ से फिर अपनी ज़िंदगी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। वो लोग हमेशा से ही फिर मध्य वर्गीय में ही रह जाते हैं या गरीबी में ही रह जाते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा एसेट पे अपना पैसा लगाना है। अगर हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, कितना भी 15% कट गया टैक्स में कोई बात नहीं, जो पैसा बचा उसे हम लोगों को सेव करना है और अपने पैसे को एसेट में लगाना है। और जब वो लोग इतना सारा खर्च करने लगते हैं फर्नीचर वगैरह में, इस तरीके का खर्च जब वो लोग लाइबिलिटी में खर्च करने लगते हैं, तो क्या होता है कि उन लोगों का लोन बढ़ने लगता है। वो लोग लोन में ईएमआई में घर लेते हैं और ईएमआई में फिर सारा सामान खरीदने लगते हैं। उन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जिससे ईएमआई पे सारा शॉपिंग करने लगते हैं, और क्रेडिट कार्ड का ऋण चुकाने में फिर उनकी सालों बीत जाते हैं कि अब उन लोगों को क्या, अब तो फिर ईएमआई ही पे करना है, और अब वे रैट रेस में फंस चुके हैं। इसी तरह लोग रैट रेस में फंस जाते हैं कि जैसे ही वो लोग नया घर लेते हैं, लाइबिलिटी जैसे जैसे खरीदना शुरू करते हैं उन लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, लोन का कर्ज, मॉर्गेज का कर्ज जैसे ही बढ़ता जाता है वो लोग रैट रेस में फिर फंसते चले जाते हैं, और वो लोग रैट रेस में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर करके वो लोग अपने आप को कर्ज में डुबा लेते हैं और रैट रेस में फंस जाते हैं। इसलिए हम लोगों को कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है। हम लोगों का अगर इनकम जितना है उसमें से हम लोगों को उसका कुछ हिस्सा, यानी 20%, 30%, 50% ही 50% ही ऐसा रखना है कि हम लोग उसे खर्च करें, और 50% पैसा को हमें सेव करके रखना है कि इसे हम लोग को सेव करना है, और उसमें से कुछ हिस्से को हमें इन्वेस्ट करना है संपत्ति में, एसेट में इन्वेस्ट करना है, जिससे हम लोगों को री इनकम हो सके। हम ऐसा नहीं कि हम लोगों को अपना पैसा सब ईएमआई में ही पे करने में ख़त्म करते चले जाना है और लाइबिलिटी खरीदने में सारा पैसा ख़त्म कर देना है। ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि किस तरह से हम लोगों को अपना पैसा सेव करके
एसेट में खर्च करना है और क्या क्या हमें लाइबिलिटी, किस तरह का खर्च हमें लाइबिलिटी की ओर ले जाता है कि जब हम लोग को नया नया घर खरीदते हैं और फर्नीचर वगैरह और उस घर में जब खर्च करने लगते हैं तो हम लोग लाइबिलिटी की तरफ चले जाते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम लोग रैट रेस में फंसते चले जाते हैं। हम लोगों के ऊपर कर्ज लोन वगैरह बढ़ते ही चला जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने पैसे को सेव करना है और एसेट में खर्च करना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे देखेंगे कि और आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।